सोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि भगवदाश्रयी को भगवान के अंगभूत भक्तों का अपचार कभी भी नहीं करना चाहिए। असह्यापचार तो अति क्रूर होता है, अतः इससे बचना चाहिए। भगवदाश्रय के अतिरिक्त अन्य का आश्रय नहीं करना चाहिए। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 158, समर्पण विरोधी कार्य न करणीयम। समर्पण विरोधी कार्य न करणीयम। सूत्रार्थ, समर्पण विरोधी आचरण भूल कर भी नहीं करना चाहिए। समर्पण विरोधी आचरण भूल कर भी नहीं करना चाहिए। व्याख्या, समर्पण विरोधी कार्य करने से प्रपत्ति धर्म आरक्षित ही नहीं अपितु भ्रष्ट हो जाता है। अहम और मम का असत्य मेघ चित्त के आकाश में स्थित होकर पारतंत्र के सूर्य को परिच्छिन्न करके स्वातंत्र के निबिड़तम से हृदय लोक को आच्छन्न कर देता है, जिससे सूझ न आपन हाथ पसारा। बस यही समर्पण विरोधी है, अर्थात परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की आत्मा का अपहरण करके स्वेच्छाचारी और उच्छृंखल बनकर अहम मम में आसक्त रहना तथा तत्संबंधी कार्य करके संसार में परिभ्रमण करने का प्रयत्न करना। जैसे वेद विधि से विवाहित पत्नी पति के प्रतिकूल आचरण करने से पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट कर डालती है, वैसे ही आचार्य द्वारा प्रभु समर्पित प्रपन्न साधक अहम मम को अपनाने तथा तदनुसार कृत्य करने से प्रपत्ति धर्म को भ्रष्ट कर डालता है। इसलिए चेतन को सदैव सावधानी बरतनी चाहिए। सूत्र संख्या 159, साधन विरोधी नमपि। साधन विरोधी नमपि। सूत्रार्थ, सिद्ध साधन शरणागति के विरोधी कार्य को कदापि ना करें। सिद्ध साधन शरणागति के विरोधी कार्य को कदापि ना करें। व्याख्या, प्रपत्ति पथानुगामी को चाहिए कि वह सिद्ध साधन शरणागति के यानी जिससे भगवत कृपा को ही मुख्योपाय माना जाता है, विपरीत अन्य उपायों का अवलंबन न करें। स्वयं भगवान की आज्ञा गीता के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में ऐसी ही की गई है। यथा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अन्यालंबन से साधन सांकर्य के उपस्थित हो जाने के कारण साध्य की संप्राप्ति अविश्वसनीय उसी प्रकार हो जाती है जैसे गणिका पुत्र को किसी वर्ण व्यवस्था के अनुसार स्वेच्छा से चलने पर भी स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है, क्योंकि वह तो लुप्त पिंडोदक क्रियाकारक है। यथा संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अतएव रक्षक रूप से अन्य साधनों का सहारा लेना स्वरूप विरोधी है,
क्योंकि वह तो मात्र प्रभु कृपा के दुग्ध से पलने वाला हीन असमर्थ समर्पित शिशु है। इसलिए बने तो रघुवर से बने कि बिगड़े भरपूर, तुलसी और न से जो बने ता बनबे में धूर। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, राम रूप स्वाति जलद चातक तुलसीदास। इस प्रकार विचार करके अन्य उपायों का त्याग करना शरणागत वत्सल भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करने का परमोपाय है, क्योंकि मात्र आर्तिपूर्ण प्रवृत्ति ही प्रभु हृदय को द्रवीभूत करने में सक्षम है। सूत्र संख्या 160। अन्य देवालंबनम त्याज्यम। अन्य देवालंबनम त्याज्यम। सूत्रार्थ अन्य देवालंबन भी त्याज्य हैं। अन्य देवालंबन भी त्याज्य हैं। रामादन्यम न मे चेत पततु शिरसि मे कालदंड प्रचंडः, जिह्वा मे ताम द्विजिह्वो दशतु रघुपतेर्नामतोऽन्यं जपेच्चेत्। दम्भोलिर्मामकीनं विदलतुर्दयं चिन्तयेच्चेत्ततोऽन्यं, जानीते सर्ववेत्ता सकलरतिगतः वेत्तु वान्यो न वेत्तु। रामभद्रं परित्यज्य योऽन्यदेवमुपासते, कुंभिपाके महाघोर पच्यते नात्र संशयः। व्याख्या। अन्य देवी देवताओं को आलंबन ग्रहण करना भी प्रपत्ति विरोधी कार्य है। इससे सर्वलोक शारण्य पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अविश्वास की उपज मन की भूमि में बहुलता से हो जाती है। रक्षिष्यति विश्वासः का पाठ विस्मरण के गर्त में गिर जाता है। जैसे पिता प्रदत्त कन्या अपने पति देव में अभिरुचि न रखकर अपने गृह कार्य संबंधी वस्तुएं अपने पति के अंगभूत अन्य परिवार के लोगों से मंगा लेती है एवं कुछ सम्मति लेनी हो तो वह भी उन्हीं लोगों से ले लेती है, जिसका परिणाम धीरे धीरे यह होता है कि स्वपति से विश्वास सर्वथा हटकर परिवार के लोगों से हो जाता है। अतएव किसी देवी देव से घृणा व उनकी निंदा तो कदापि नहीं करना चाहिए। यज्ञादि में कभी देव पूजन का योग आए तो भगवदंग समझकर पूजन भी उसी प्रकार कर देना चाहिए जैसे पति धर्म परायणा नारी पति प्रसन्नता के लिए पति के संबंधियों को भी समय पड़ने पर अन्न जल परिवेशन का कार्य कर देती है। वैसे ही शरणागत चेतन भी रक्षक समझकर नहीं अपितु भगवदंग जानकर उससे बिना कुछ चाहे समय आने पर पूजन कर दे तो कोई हानि नहीं है। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।